अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिन से देख रहे हैं और सब्र कर रहे हैं। एक दिन पता चला कि कोई दरगाह का धागा लाके पहनाया जा रहा है राजनाथ सिंह को, कल्ब जव्वाद साहब। ये कौम के हमारी कायद हैं। और कायद वो होता है कि जो कौम को बुराई से रोके, नही अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ करे। ये हमारी कौम के वो कायद हैं जिन्हें मजबूर होके आज हमें बोलना पड़ रहा है। कभी वो राजनाथ सिंह को धागा पहना रहे हैं, कभी वो किसी के आगे, एक है साहब तो वो सजदा किए ले रहे हैं मूर्ति के आगे। उसके बाद एक आता है कि वो साहब अगर वो ये साहब राजनाथ सिंह से हर तरह से छोटे हैं और उनके नीचे पीछे चलेंगे। और तो इन लोगों से कहिए कि ये अब इसके बाद से मेंबर रसूल पे बैठ के इमाम हुसैन को ना पढ़ें। वो इस लायक नहीं है कि इमाम हुसैन के कसीदे पढ़ सके। उन्होंने तो ऐसे शायर पैदा कर दिए। जाहिर है शायर बेचारा, हर शायर आलिम तो नहीं होता है। शायर तो जो कुछ सुनता है वही अपनी नज़मों में बयान कर देता है। तो जब राजनाथ सिंह के कसीदे पढ़ रहे हैं हमारी कौम के कायद, हमारी कौम के कायद बीजेपी के पीछे सिर्फ इसलिए हुए जा रहे हैं कि वो 4 मजलिसें करने की इजाज़त और जुलूस निकालने की इजाज़त दे देती है। तो लिहाजा अब वो यही काम करें। अब उन्हें मिंबर रसूल पे बैठने की और इमाम हुसैन के मसाया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग भी मेरे इस जो लोग इस मेरे कहने से जो लोग एग्री करते हैं उनको चाहिए कि अपने ऐसे ग्रुप्स में भेजें कि ये मेरी बात जो है वो कल्बे जवाद साहब और ये इतने बड़े बड़े आलिम दीन हमारे थे कि कल्बे आबिद साहब और कल्बे हुसैन साहब, उनकी ये नाखलफ औलाद है कि जो ये मेंबर पे बैठ के अपने बच्चों के इश्क और माशूकी के किस्से बयान करती है। इनसे कहिए अब इनको मिंबर रसूल पे बैठने की इजाज़त आप लोग क्यों दे रहे हैं कि बस अब ये राजनाथ सिंह के ही कसीदे पढ़ें और उसी के लिए शायर पैदा करें। अब कोई ज़रूरत नहीं है उनको मिंबर हुसैन पे आके इमाम हुसैन के मसायब पढ़ने की या इमाम हुसैन का ज़िक्र करने की। हम जैसे जाहिल लोगों तक तो ये बात पहुँच गई कि अबू सुफियान भी मौला अली के पास आया था कि तुम्हारा हक छीन लिया गया और मैं मदीने की गलियों को लश्करों से भर दूंगा। तुम जो हो अपना हक उठाने, अपना हक लेने के लिए खड़े हो जाओ। इनको नहीं मालूम कि मौला अली ने क्या जवाब दिया था अबू सुफियान को। मौला अली ने अबू सुफियान से ये कहा था कि तुझे कब से इस्लाम से हमदर्दी हो गई। ये लोग बीजेपी के पीछे हुए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि शियों को बीजेपी थोड़ा बहुत जुलूस निकालने की इजाजत दे रही है, इसलिए ये मुसलमानों का साथ नहीं दे रहे। मुसलमानों का साथ छोड़ के और बीजेपी का साथ दे रहे हैं। और साथ ही नहीं दे रहे बल्कि अपने अमामे को उनके सर पे रखे, उनके पैरों पे रखे दे रहे हैं। उनको अमामे का भी लिहाज नहीं है। ये अमामा हर एक किसी को नहीं मिलता, इज्तिहाद पढ़ने के बाद मुज्तहिद को मिलता है। ये मुज्तहिद पता नहीं किस तरह से इन्होंने अमामे हासिल किए हैं, तो ये इतने बड़े बड़े हमारे कायदे दीन के औलादें। लेकिन ये कर क्या रही हैं कि ऐसी घटिया घटिया बातें कह रही हैं कौम के सामने। इनकी बातें ये पहुंच रही हैं कि मैं राजनाथ से छोटा हूं और खाली उम्र में बड़ा हूं। क्यों? तुम्हारे लिए क्या इतना काफी नहीं है कि तुम एक ऐसे दीन में पैदा हुए, ऐसे दीन के रहबर हो कि जो सबसे बेहतर है, जो अल्लाह ने भेजा है। और तुम्हारे लिए क्या ये जरूरी है कि तुम क्या राजनाथ ही है कितने बड़े आदमी है, क्या बीजेपी ही है कितनी बड़ी पार्टी है कि जिसमें तुम सबसे छोटे हो। और जो जहां है वहां है, उसे ये ऐलान करने की क्या जरूरत है कि मैं इससे छोटा हूं, मैं उससे छोटा हूं। और किस बात में छोटे हो तुम इतने घटिया क्यों हो गए? तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना खत्म हो गया कि तुम हर एक किसी से अपने आप को छोटा बयान कर रहे हो। तो ये हमारे दीन के कौम के रहबर हैं या इनकी रहबरी की अब दूसरों को जरूरत है? ये खुद मतलब खुद वो काम कर रहे हैं कि नहीं अनिल मुनकर, इन्हें अपनी कौम को रोकना चाहिए था अपनी पगड़ी दूसरों के सिर में दूसरों के कदमों में रखने से। ना कि ये खुद वो काम कर रहे हैं और हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हम इस कौम में मौजूद हैं जिसके कायद ये हरकतें करते फिर रहे हैं, राजनाथ सिंह के कसीदे गा रहे हैं। तो इनको कैसे हक पहुंचता है कि मिंबर रसूल पे बैठे और ये कौम की क़यादत करें और ये बैठ के लोगों को 4 बातें अच्छी बताएं। अब ये सिर्फ पॉलिटिक्स करें और इलेक्शन लड़ाएं। अब इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है मिंबर रसूल पे बैठने की। इनको मना करना चाहिए और हमारी कौम को ये पैगाम पहुंचाना चाहिए दूर तक, ताकि और इतना इस पैगाम को आम करना चाहिए और जो और लोग भी इस बारे में बोलना चाहते हो वो भी बोलें। इसलिए कि अपने अल्फाज को ज़बान दीजिए। नहीं अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ का हक हर एक किसी को है और हर एक पे वाजिब है। तो जब हमारी कौम के कायद इस हद तक गिरे जा रहे हैं तो कब तक हम खामोश रहें? कब तक हम इनको कायद समझते रहें अपना? यानी इल्म दीन नाम की चीज नहीं है कोई। और आपको ये पता नहीं है कहाँ झुकना है, किसके सामने झुकना है, किस